लड़की सड़क पार करने वाली थी, तभी अचानक एक स्पोर्ट्स कार आई और उसे टक्कर मारकर उड़ा दिया। हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि तुरंत भीड़ जमा हो गई और कार मालिक भी फौरन उतरकर लड़की की हालत देखने लगा। अचानक लड़की होश में आई। न सिर्फ वह ठीक थी बल्कि उसे एक अजीब शक्ति मिल गई थी। वह कार मालिक के शरीर के 8 पैक एब्स देख सकती थी। आसपास के लोगों ने देखा कि लड़की खड़ी हो गई तो सोचा कि वह जानबूझकर कार मालिक से टकराई है, क्योंकि कार मालिक स्कूल का सबसे लोकप्रिय लड़का था और सभी जानते थे कि लड़की उसे पसंद करती है। सबने सोचा कि वह इस तरह उसके करीब आना चाहती थी। दोस्तों ने कार मालिक को वहां से जाने को कहा। अगले ही पल सब चले गए और लड़की की सहेली उसकी हालत पूछने आई, लेकिन लड़की ने कहा कि वह ठीक है। तभी लड़की ने देखा कि उसकी सहेली के बैग पर एक चांदी का सिक्का लटका है। वह साफचिंग राजवंश का जियान फेंग सिक्का था। लड़की हैरान रह गई। उसे नहीं पता था कि उसकी नई दृष्टि शक्ति इतनी अद्भुत होगी। अगले ही पल उसने सहेली से पूछा कि क्या वह उसे वह सिक्का बेच सकती है। सहेली ने बिना सोचे सिक्का उतारकर उसे देना चाहा, लेकिन लड़की मुफ्त में लेने से हिचकिचाई। उसने अपने पास बचे कुछ 100 युआन निकालकर सहेली को दिए और वहां से भाग गई। फिर वह एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर पहुंची और अभी अभी खरीदा हुआ सिक्का दुकानदार को दिखाया। दुकानदार ने जांच करके पाया कि सिक्का असली है। उसने तुरंत लड़की को 5000 युआन की कीमत दी। लड़की इतनी अच्छी कीमत देखकर तुरंत राजी हो गई। फिर वह पास की एक और प्राचीन वस्तुओं की गली में गई। अंदर जाते ही उसने अपनी विशेष दृष्टि से पूरी दुकान स्कैन की और उसे एक चीनी मिट्टी का नीला फूलदान दिखा। वह तुरंत आगे बढ़ी और फूलदान उठा लिया। फिर दुकानदार से कीमत पूछी। दुकानदार ने बड़े मुंह से 5000 युआन मांग लिए। लड़की बिना सोचे उठकर जाने लगी, लेकिन दुकानदार ने उसे रोक लिया और कहा कम से कम 1000 दे दो। देख कर कि दुकानदार खुद ही कीमत घटा रहा है, लड़की ने समझ लिया कि दुकानदार को सामान की कीमत का पता नहीं है। तो अगले ही पल उसने सीधे कहा 100 को बेचना है या नहीं, एक दिन के लिए बंद रहे। मालिक ने तुरंत हाँ कर दिया। यह सुनकर लड़की के मन में खुशी छा गई। अगले ही पल वह हरे फूलदान को लेकर जुबाऊ झाई पहुंची। मालिक से मदद मांगी कि देखें यह असली है या नहीं। तभी अचानक एक सुंदर आदमी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया। वह स्कूल का मशहूर गुंडा ली डाओक्सुन था। जियांग वांगक सिंह ने फिर से अपनी विशेष दृष्टि का उपयोग किया। स्कूल के गुंडे के अच्छे शरीर को देखकर चकित रह गया और ली डाओक्सुन वास्तव में मालिक का बेटा था। उसने जियांग के फूलदान का मजाक उड़ाया कि यह नकली है, यहाँ तक कि कठोर शब्द भी कहे, लेकिन मालिक ने जांच के बाद उत्साह से घोषणा की कि यह वास्तव में असली है और मौके पर ही 1 लाख युआन में खरीदने की पेशकश की। ली डाओक्सुन का चेहरा शर्म से लाल हो गया और जियांग वांगक सिंह ने फिर से बड़ा मुनाफा कमाया। कक्षा में वापस आकर जियांग की विशेष दृष्टि ने फिर से काम किया। उसने देखा कि प्रेमिका का खरीदा स्टॉक 5 मिनट में गिरेगा, इसलिए चुपचाप उसे दूसरे अच्छे स्टॉक में बदल दिया। इस कदम पर प्रोफेसर और साथियों ने उसका मजाक उड़ाया। प्रोफेसर के नेतृत्व में पूरी कक्षा ने टेंग्यूटेक में निवेश किया। जियांग को सजा के रूप में कक्षा से बाहर भेज दिया गया, लेकिन कुछ ही देर में टेंग्यू टेक्नोलॉजी अचानक गिर गई। पूरी कक्षा में हाहाकार मच गया, जबकि जियांग का सुझाया क्लाउड पिलर रियल एस्टेट रॉकेट की तरह बढ़ा। प्रेमिका ने तुरंत बहुत पैसा कमा लिया। सभी को तब एहसास हुआ जियांग वांगक सिंह ही असली स्टॉक देवता है। तभी ली डाओक्सुन को अचानक फोन आया कि उसका छोटा भाई जुए में 1 लाख हार गया और पकड़ा गया। जियांग ने सुना और तुरंत दिलचस्पी दिखाई। ली के साथ कैसीनो पहुंच गया। ली ने अपने भाई के लिए पैसे चुकाए, लेकिन जियांग ने दबंग अंदाज में कहा जहां हारे हैं वहीं से जीत कर आएंगे और